हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज आप लोगों के लिए आया हूं परचेस बुक। पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं एक ही वीडियो में। परचेस बुक क्या होती है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, परचेस बुक की यूटिलिटीज क्या होती हैं और ये क्यों बनाना चाहिए, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से अपने दोस्तों को बुला के लेके आ जाइए, उनके साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि परचेस बुक की वीडियो आ चुकी है। यहां पे 3 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। परचेस बुक का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में देने वाला हूं, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस भी इसी वीडियो में कराने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलता है आपको कंप्लीट एजुकेशन फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और ये रहा हमारे पास आज का पहला टॉपिक, दैट इज परचेस बुक। बात को समझना, परचेस बुक क्या है, स्पेशल पर्पस बुक के नाम से भी जाना जाता है और इसको हम सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। ठीक बात है जी। तो हमने जैसे देखा था कि सर ट्रांजैक्शन जब होता है, कोई बिजनेस फर्म कोई ट्रांजैक्शन अगर करती है तो उसकी सबसे पहले हमें करनी होती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहां पे करते हैं हम? जर्नल में करते हैं। ठीक बात है जी, कहां पे करते हैं सर? जर्नल में करते हैं। लेकिन सर बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि कैश के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके लिए हमने एक स्पेशल पर्पस बुक बना ली, दैट इज नोन एज कैश बुक। तो हमने सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम तो हमने नहीं देखा, लेकिन ट्रिपल कॉलम भी आप बना सकते हो। इसके बाद हमने देखा था पैटी कैश बुक, राइट। एक स्पेशल पर्पस बुक कंप्लीट हो जाती है। नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड स्पेशल पर्पस बुक, दैट इज परचेस बुक। क्योंकि बिजनेस में जनरली ये 3 तरह के ट्रांजैक्शंस बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। क्या क्या? कैश का ट्रांजैक्शन, परचेस और सेल्स, ये फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंट हो रहे हैं उसके लिए हमने अलग से बुक बना दी। तो अब परचेस बुक में क्या करते हैं सर? परचेस बुक में हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेस को रिकॉर्ड करते हैं। ये बात ध्यान रख लीजिए, किसको रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेस को। कैश परचेस कहां पे रिकॉर्ड होगा? कैश परचेस आपका कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। बात समझ में आ गई? कहां पे रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। तो परचेस बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? परचेस। कौन सा परचेस? क्रेडिट परचेस अगर हमने किया है तो उसकी रिकॉर्डिंग कहां करेंगे हम? परचेस बुक में करेंगे। तो क्या सर जैसे कैश बुक में हम क्या करते थे कि सारे कैश के ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते थे, फिर उसके लिए हमें कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती थी। क्या उसी प्रकार से हम परचेस अकाउंट भी नहीं बनाएंगे? नहीं। यहां पे एक एडिशनल चीज है कि आपको परचेस बुक भी बनाना है और परचेस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो सर फर्क क्या हुआ? हाँ, एक फर्क होगा कि परचेस बुक जब हम बनाते हैं तो परचेस बुक में डेट वाइज एंट्रीज होती है ना। तो हमेशा जब हम एंट्रीज की बात करते हैं, अकाउंटेंसी की बात करते हैं, तो जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो परचेस बुक बन जाएगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। परचेस बुक का जो भी टोटल आएगा वो एट द एंड ऑफ द मंथ हम उसको कहां पे लेके जाएंगे? परचेस अकाउंट में लेके जाएंगे। तो परचेस बुक से एक बार में ही आपको परचेस अकाउंट में पोस्टिंग करनी रहेगी, राइट। चलो, तो ये तो कुछ बेसिक्स था परचेस बुक के बारे में। हमेशा याद रखेंगे कि परचेस बुक क्या है? क्रेडिट परचेस को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्पेशल पर्पस बुक है। नाम भी हमने इसका क्या रखा है? स्पेशल पर्पस बुक और सब्सिडरी बुक, राइट। चलिए, तो सर इसका फिर जनरल नहीं बनेगा? नहीं, जनरल नहीं बनेगा इसका, राइट। चलो, परचेस जनरल भी इसको हम बोलते हैं। नाउ अ बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेस, a book to record the credit purchases of goods traded in or raw material used for manufacturing of goods। बात को समझना। अब परचेस में एक बिजनेस ने फिक्स एसेट्स परचेस किया और क्रेडिट पे परचेस किया, क्या सर इसकी एंट्री परचेस बुक में जाएगी? नहीं भाई, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। परचेस बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेस, वो भी किसका? गुड्स का परचेस जाएगा। किसका जाएगा? गुड्स का परचेस जाएगा। सर गुड्स मतलब क्या होता है? सर ऐसी आइटम, ऐसी वस्तुएं जिनमें हम ट्रेड करते हैं, जिनको खरीदते हैं इसलिए कि हम उनको बेच सकें, या इसलिए खरीदते हैं हम उनको जिससे कि उनको रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हुए कोई फिनिश गुड्स तैयार किया जा सके। ऐसे वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? गुड्स कहते हैं, राइट बात। चलो, फिर क्या है? परचेसेस बुक इज अ सब्सिडरी बुक इन विच क्रेडिट परचेसेस of goods, that is goods in which the firm deals or uses for a manufacturing goods are recorded. Thus cash purchase of goods and purchases of other items like fixed assets are not recorded in the purchase book। बात ध्यान रखिएगा कि क्रेडिट परचेस के अलावा क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स आर
ओनली रिकॉर्डेड इन दी परचेस बुक। इसके अलावा कोई भी परचेस है वो परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, राइट। चलिए, तो ये बात हमें समझ में आ जाती है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां लिखा हुआ है द एंट्रीज इन परचेसेस बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस रिसीव्ड। हाँ जी, क्रेडिट परचेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनवॉइस रिसीव्ड होगा फ्रॉम द सप्लायर विद द अमाउंट नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट दैट इज लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी। तो ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं ना। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है सर, अगर हम बल्क में परचेस करते हैं या रेगुलर एक ही ट्रेडर से हम जब परचेस करते हैं तो हमारा जो सप्लायर होता है वो हमें ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करता है। तो नेट अमाउंट होता है इनवॉइस में, लेकिन मेंशन जरूर होता है कि इसकी लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस क्या थी, ठीक है जी, उसकी मार्केट प्राइस क्या थी, एमआरपी क्या थी, उसमें से हम माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद जो वैल्यू आती है दैट इज नोन एज नेट वैल्यू, राइट। चलो, list price or catalog price is the declared price of goods by the seller at which goods are sold. Trade discount if any is allowed on the list price और कैटलॉग प्राइस पे ही हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। हमने ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट का, राइट। चलिए, फिर क्या आता है, रूलिंग ऑफ परचेसेस बुक और परचेसेस जर्नल। बात समझो, ये बेसिकली एक फॉर्मेट है, ठीक है जी। क्या है ये, परचेसेस बुक का एक फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट में देखो सबसे पहले क्या आइटम आता है, डेट, दैट इज डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे कि क्या आइटम हमने परचेस किया है। यहां पे इनवॉइस नंबर आ जाएगा, अगेन यहां पे लेजर फोलियो आ जाएगा सॉरी, ये डिटेल्स होती है अगर कोई मल्टीप्लिकेशन करना, और यू कैन से इट इज इन आवर कॉलम। फिर हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाता है। फिर उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, फ्रैट, कार्टेज एटसेट्रा। अब देखो, फ्रैट है, कार्टेज है या पैकिंग चार्जेस हैं, वो अगर एडिशनली होते हैं तो हम एडिशनल कॉलम भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ही कॉलम लिया और उसमें सारे एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं अदर देन कॉस्ट प्राइस, वो हम उसके लिए एक एडिशनल कॉलम ऐड ऑन हमेशा करते जाएंगे। और एट द एंड ऑफ द कॉलम हमें क्या मिल जाता है, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कॉस्ट प्लस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू टोटल प्राइस, राइट। चलिए, तो ये तो हमारे पास क्या है, फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है, परचेसेस बुक का फॉर्मेट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। चलिए, अब हमें कहां पे मूव करना चाहिए, ये हमने फॉर्मेट देख लिया। सर परचेस बुक की क्या बता दीजिए आप, फीचर्स बता दीजिए। तो क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स ट्रेडेड इन और मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरर आर रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक। क्रेडिट परचेस ऑफ आइटम्स नॉट डेल्ट इन सच एज ऑफिस फर्नीचर और कंप्यूटर्स फॉर ऑफिस यूज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक, राइट। ये हम परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। दीज परचेसेस आर रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। तो वो जो गुड्स का ही परचेस रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी परचेसेस कहां पे जाएंगे, जनरल प्रॉपर में जाएंगे। कैश परचेस are not recorded in the purchase book as they are recorded in the cash book, right. The entries in the purchase book are recorded on the basis of invoice received from the seller of goods with the net amount after the trade discount. trade discount की हम कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, ये तो हमें मालूम है। किसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते हम, ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग हम नहीं करते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, यहां पे क्या दिया हुआ है, यूटिलिटीज ऑफ परचेस बुक। It reduces the volume of work required to pass journal entry for each credit purchase. मैं यही बात कर रहा था आपसे। सबसे पहले जब सब्सिडरी बुक बनाने का कॉन्सेप्ट आया, स्पेशल पर्पस बुक बनाने का कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया था कि सर फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कितने सारी जनरल एंट्रीज पास करना पड़ेगा। तो बेटर है कि इनके लिए क्या कर दो, आप अलग से एक बुक बना दीजिए, है ना। तो इसलिए पहली यूटिलिटी क्या है कि सर ये रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस करता है, जनरल एंट्रीज को। क्रेडिट परचेस की हमें बहुत सारी एंट्रीज नहीं रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी इन द जनरल बुक। नाउ लेजर पोस्टिंग बिकम्स इजियर सिंस ऑल द क्रेडिट परचेस आर रिकॉर्डेड इन अ सिंगल बुक। एक ही बुक मिल जाती है, तो लेजर पोस्टिंग आपको बार बार नहीं करना, मंथ में एक बार ही करना। मंथ एंड पे जितना भी हमने मंथ में क्रेडिट परचेस किया ड्यूरिंग द मंथ, उसको सिंगल एंट्री के माध्यम से हम लेजर में जाके परचेस अकाउंट में जाके पोस्ट कर देंगे। ठीक बात है जी। चलो, इट इज पॉसिबल टू हैव पीरियडिक टोटल फॉर क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। कितना हम क्रेडिट परचेस कर रहे हैं वो निकालना बहुत आसान हो जाएगा। एक ही बुक मिल रही है हमें क्रेडिट परचेस की, राइट। इट बिकम्स इजियर टू चेक द प्राइस चार्ज एंड अदर कैलकुलेशंस। परचेस बुक से हम बहुत सारे कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं कि कॉस्टिंग क्या हो रही है, फ्रेट कितना लग रहा है, पैकिंग वगैरह के चार्जेस क्या हैं, बोल के हमें सब कैलकुलेशंस एक जगह मिल जाते हैं परचेस बुक में, राइट। चलिए, तो परचेस बुक को कैसे रिकॉर्ड करना है जानेंगे हम इस क्वेश्चन के माध्यम से।
ठीक है जी। चलो, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द परचेसेस बुक ऑफ कृष्णा जनरल स्टोर्स दिल्ली। कृष्णा जनरल स्टोर्स दिल्ली में हमें क्या बनाना है, परचेस बुक बनाना है। तीन ही ट्रांजेक्शंस गिवन है। ट्रांजेक्शन नंबर 1 1 मई को हुआ है, बॉट फ्रॉम मेसर्स चुन्नीलाल माम राज दिल्ली 100 bags of ITC wheat आटा एट द रेट 530 पर बैग। 100 बैग्स परचेस किए हैं और एक बैग की प्राइस कितनी है, 530, राइट। फिर है 50 बैग्स ऑफ राइस बासमती एट द रेट 500 पर बैग, राइट। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा परचेस बुक बनाते समय मुझे, करते हैं कैसे करना है इनको, ठीक है। चलिए, फिर क्या है, May 3 बॉट फ्रॉम मेसर्स कनौदिया ऑयल मिल्स दिल्ली 40 टिन ऑयल 1500 per tin, 20 tins Banaspati oil 900 per tin. Less trade discount at the rate 5%. Now, purchased from Messrs Gupta Brothers, Hapur, 25 bags grams at the rate 480 per bag. 40 bags oats at the rate 25 per bag. Less trade discount 5%. ये ट्रेड हमें क्वेश्चन गिवन है। अब क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है तो परचेस बुक का आपको बनाना पड़ेगा फॉर्मेट। तो परचेस बुक का फॉर्मेट जस्ट अभी देखा था हमने, क्या होता है सर फॉर्मेट, परचेस बुक का फॉर्मेट क्या होता है। तो पहले तो बना लीजिए एक बॉक्स, और उस बॉक्स में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या आता है, डेट। सबसे पहले क्या आता है सर, डेट। जब भी हम अकाउंटेंसी की बात करेंगे, डेट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है डेट। तो फर्स्ट कॉलम किसको चला जाता है, डेट को चला जाता है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सर पर्टिकुलर्स आ जाएगा। डेट के बाद क्या आता है, पर्टिकुलर्स आ जाता है सर। तो पर्टिकुलर्स थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्योंकि यहां पे हमें डिटेलिंग करना होता है। पर्टिकुलर्स के बाद क्या आएगा सर, पर्टिकुलर्स के बाद इनवॉइस नंबर लेजर फोलियो। तो इनवॉइस नंबर छोटा रख लेते हैं थोड़ा सा, लेजर फोलियो भी हम बहुत छोटा रख लेते हैं। इनवॉइस नंबर लेजर फोलियो हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा, इनवॉइस नंबर लेजर फोलियो। अब क्या आएगा, डिटेल्स। अब क्या आएगा, डिटेल्स। अब डिटेल्स के बाद क्या आने वाला है, कॉस्ट। कॉस्ट के बाद क्या आएगा, फ्रैट। अगर कोई एक्सपेंडिचर है तो फ्रैट है या कोई और अदर एक्सपेंडिचर है तो उसके लिए बना देंगे। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई भी फ्रैट नहीं है तो इट विल बी काउंटेड एज टोटल, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉलम क्या बन जाएगा, टोटल का बन जाएगा, राइट। ये बन गया हमारा कॉलम टोटल का, ठीक है। चलो, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्या करें, इसको हटा देते हैं। अगर इसकी ज़रूरत हमें नहीं है तो हम इसको हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, ये लीजिए, ये हटा दिए। इतने ही कॉलम चाहिए, इतने में हमारी परचेस बुक बन के तैयार हो जाती है। परचेस बुक बन के इतने में हमारी तैयार हो जाती है और यहाँ से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे इस प्रकार, ठीक है। चलिए, इतने ही कॉलम्स हमें रिक्वायर्ड थे, नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब जरा नरेट कर लें। क्या क्या नरेट करना है सर, ये डेट हो गया एंड ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, फिर इनवॉइस नंबर, ये हो गया लेजर फोलियो एंड दिस इज डिटेल, ये हो गया हमारा क्या, डिटेल्स, एंड दिस इज फॉर कॉस्ट एंड दिस इज फॉर टोटल। अब सर आपने फ्रैट या पैकिंग का नहीं बनाया, तो देखो कहीं यहाँ पे फ्रैट लिखा है क्या, कहीं पैकिंग चार्जेस लिखा है क्या, नहीं लिखा सर, इसलिए मैंने एडिशनल कॉलम नहीं लिया। हमारा काम इतने में ही हो जाएगा, ठीक बात है जी। चलो, तो पहला ट्रांजेक्शन कब हुआ है, 1 मई को हुआ है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुआ है, 1 मई को हुआ फर्स्ट ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन 1 मई को हुआ है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो सारे ट्रांजेक्शन 23 में हो रहे हैं तो 2023 लिख दीजिए। इधर लिख दीजिए 1 मई। अब किससे परचेस किया है, किससे परचेस किया उसका नाम लिख देंगे सबसे ऊपर। तो लिखा हुआ है मेसर्स चुन्नीलाल ममराज, चुन्नीलाल ममराज। अब यहाँ पे 2 बाय करके कुछ नहीं लिखना, सीधा फर्म का नाम लिखेंगे, मेसर्स चुन्नीलाल, मेसर्स चुन्नीलाल ममराज,
और ये कहाँ से थे, दिल्ली, तो मैंने लिख दिया ये ममराज चुन्नीलाल दिल्ली। अब क्या परचेस किया सर, परचेस किया 100 बैग्स ऑफ, क्या परचेस किया 100 बैग्स ऑफ आईटीसी व्हीट, 100 बैग्स ऑफ आईटीसी व्हीट एट द रेट 530। कितना हो जाएगा, 530 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो भैया, कितना हो जाएगा 100 इंटू 530, तो सर 530 एज इट इज लिख दीजिए, 530 एज इट इज लिख दिया, एंड कितने जीरो ऐड कर दीजिए, 2 जीरो और ऐड कर दीजिए, तो अमाउंट कितना बन जाएगा 53,000, राइट। ये हो गया ट्रांजेक्शन। अब देखो दूसरा कुछ और भी परचेस किया था, क्या 50 बैग्स ऑफ बासमती राइस, बासमती राइस के 50 बैग्स हैं, 500 पर बैग, तो लिख लेते हैं 50 बैग्स ऑफ बासमती राइस एट द रेट 500 ईच। अब अमाउंट कितना बन जाएगा, 500 इंटू 5 तो कितना हो गया 25, और 3 जीरो यहां से आ जाएंगी, है ना, 1 इधर का और 2 इधर का, तो 25,000 रुपीज का हमने बासमती राइस जो है वो परचेस कर लिया। तो अभी टोटल अमाउंट हो गया कितना, जो भी हो गया, टोटल अमाउंट कर लो इधर, कितना हो गया टोटल अमाउंट सर, ये हो गया 25 प्लस 53 इज 75 प्लस 78। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ये तो लिस्ट प्राइस था, तो 10% हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे, लेस टीडी दैट इज ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, कितना हो जाएगा 7,800। तो सर ये कॉस्ट में कितना फिगर जाने वाला है, माइनस कर लीजिए 7,800, तो 70,200, और टोटल में भी यही फिगर चल जाएगा क्योंकि हमारे पास कोई एडिशनल कॉस्ट इसमें नहीं था, 70,200 से टोटल चला गया, ये एंट्री चली गई हमारी कंप्लीट। चलो इस एंट्री को कर दो आप क्लोज। अब हम मूव करेंगे सेकंड ट्रांजैक्शन पे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने परफेक्टली रिकॉर्ड कर लिया, अब मूव करेंगे हम सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन कब हुआ है, 3 मई को हुआ है, तो 3 मई लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या लिखा है, वॉट फ्रॉम मेसर्स कनौदिया ऑयल मिल्स दिल्ली, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, मेसर्स कनौदिया ऑयल मिल्स राइट दिल्ली। क्या परचेज किया है सर, इनसे हमने परचेज किया है सॉरी 40 टिन्स ऑयल एट द रेट 1500 पर टिन, तो 40 टिन ऑयल एट द रेट 1500, राइट, अमाउंट चेक कर लेंगे, यस सर 1500, तो कितना हो जाएगा, अमाउंट डाल लीजिए इधर, 14 इंटू 4 इज 60 और 30, 60 और 30, तो दैट इज 60,000, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट क्या है, 20 टिन्स बनस्पति ऑयल एट द रेट 900 पर टिन, तो 20 टिन बनस्पति ऑयल, बनस्पति ऑयल एट द रेट 900 पर टिन परचेस किया ना, देख लीजिए एक बार कितना है, 900 पर टिन, ये आ गया 900 पर टिन, राइट। कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 इज 18 एंड 0 का 0, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अगेन इट इज गोइंग टू बी 78। अब यहां पे क्या लिखा है, 5% ट्रेड डिस्काउंट, माइनस कर दीजिए, लेस 5% टीडी, 5% टीडी कितना हो जाएगा, इसका हाफ भी कर सकते हो, एक तरीका ये है, या इसका कैलकुलेट कर लीजिए, मैं इसका हाफ ही कर लेता हूं, हाफ कितना हो जाएगा 3500 नहीं 35, एक सेकेंड, 70 35 प्लस 4 3900 हो जाएगा, 3900 हो जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट, माइनस कर दीजिए, ट्रेड डिस्काउंट के बाद 39 गया तो 578 74,100,
तो यहां भी कितना बन जाएगा 74,100। अभी तक सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए हैं। अब हमें तीसरे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एडिशनल सीट लेना होगा। वहां पे हम फिर से बना लेंगे कॉलम्स, एडिशनल सीट के साथ बना लेंगे कॉलम्स। पहला कॉलम आपका होता है, आप जानते हैं, डेट का कॉलम होता है, राइट। चलिए, तो फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, सेकेंड कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर दैट इज इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, कॉस्ट और टोटल। ठीक है, चलो अब क्या करना है, ट्रांजैक्शन नंबर 3 रिकॉर्ड करेंगे हम। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है सर, है 4 मई को। चलो, तो सबसे पहले यहां लिख दो 4 मई। किससे परचेज किया है सर? परचेज किया मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स, मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स, मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स फ्रॉम हपूर, राइट। चलिए, ये हो गया, लिख दिया। अब क्या परचेज किया है? 25 बैग्स ग्राम, 25 बैग्स ग्राम एट द रेट 480 पर बैग, 25 बैग्स ग्राम एट द रेट कितने रुपए का एक सॉरी 480 पर ग्राम, पर बैग, 480 पर बैग। अब 480 को मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने से? 25 से। 480 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे हम। 25 इंटू 8 इज 200, 20 कैरी हो जाएगा। 25 इंटू 4 100 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 12,000, राइट। ये हो गया कॉस्ट कॉलम में 12,000, राइट। चलिए, नेक्स्ट आइटम क्या परचेस किया है? 40 बैग्स ओट्स एट द रेट 25 पर बैग, 40 बैग्स ओट्स, 40 बैग्स ओट्स एट द रेट कितने रुपए का है एक? 25 पर बैग, 25 एट द रेट 25 ना, हाँ जी सर 25। तो ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 4 इज 100 और एक 0, तो 1000 रुपीज़ का ये हो जाएगा। तो टोटल इज 13,000। और क्या लिखा है? लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। 13,000 का 5%, 650 रुपीज़ का डिस्काउंट, और डिस्काउंट करने के बाद ये बचेगा 12,350, और इधर भी क्या आ जाएगा? 12,350, राइट। चलो, अब हम क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे इसको। अब हम क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे, राइट। चलिए, ये हो गया हमारा टोटल। अब टोटल ये 12,350 इधर है, इधर भी कुछ था ना, हाँ जी, इधर भी कुछ था। क्या है? 70,200 लिख लेता हूं मैं टोटल करने के लिए। 70,200 एक आइटम है। दूसरा आइटम कितना था? दूसरा आइटम था 74,100, 74,100, और तीसरा आइटम 12,350। चलिए, 0 5 3 प्लस 6 हो गया है, 3 है ना, 4 प्लस 2 इज 6, 7 प्लस 10 14 प्लस 1 इज 1,56,650, 1,56,650, एंड इधर भी आ जाएगा 1,56,650, राइट। ये मेरा हो गया टोटल ऑफ परचेस बुक। हाँ, यहाँ पे हमें क्या लिखना था? परचेस बुक। ऊपर लिखना था क्या? परचेस बुक। क्या बना रहे हैं हम? ये परचेस बुक, राइट। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, ये ले लिया, राइट, अच्छे से ले लीजिए, एंड इसका ले लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमें कहाँ पे मूव करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपकी स्क्रीन पे। तो अब हम करेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं जरा। वर्मा ब्रदर्स
carry on business as wholesale cloth dealer from the following write up their purchases book for the January 2023 सॉरी 2023 जनवरी की बात है. परचेस्ड फ्रॉम मेसर्स बिरला मिल्स कोलकाता 100 पीसेस लॉन्ग क्लॉथ एट द रेट 100 ईच. 100 पीस परचेस किया, एक पीस का प्राइस 800, राइट. कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला इनको. 50 पीसेस सर्टिंग 500 ईच, यहां कोई डिस्काउंट नहीं मिला, सीधा अमाउंट चला जाएगा, राइट. चलो फिर है नेक्स्ट, परचेस्ड फॉर कैश फ्रॉम मेसर्स अंबिका मिल्स अहमदाबाद 50 पीसेस मसलिन एट द रेट 1000 ईच. अब देखो यहां पे क्या पकड़ना है कि सर इट इज अ कैश परचेस, तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग परचेस बुक में होगी? नहीं होगी सर, तो बस कर दीजिए क्रॉस. कहां जाएगी? कैश बुक में जाएगी इसकी रिकॉर्डिंग. सर छोड़ दीजिए, ट्रांजैक्शन ही नहीं करना हमें. चलो फिर क्या है, परचेस फ्रॉम मेसर्स अरविंद मिल्स अहमदाबाद 20 पीसेस कोटिंग एट द रेट 2000 ईच, कर लेंगे सर इसको रिकॉर्ड. 10 पीसेस सर्टिंग एट द रेट 500 ईच, इसको भी कर लेंगे. परचेस फ्रॉम मेसर्स भरत कंप्यूटर्स लिमिटेड कोलकाता 5 प्रिंटर्स एट द रेट 4400 ईच. ओहो, अब बताओ प्रिंटर परचेस किए हैं, क्या रिकॉर्डिंग करूंगा? सर नेचर ऑफ बिजनेस को देखते हुए मुझे लगता है कि जो बर्मा ब्रदर है ना, लिखा है क्या है, क्लॉथ डीलर हैं. अब क्लॉथ डीलर क्या परचेस कर रहा है? भारत कंप्यूटर से कंप्यूटर्स नहीं प्रिंटर्स परचेस कर रहा है. क्या प्रिंटर्स बेचेगा एक कपड़े की दुकान का व्यापारी? नहीं बेचेगा ना. तो सर ये क्या है? इट इज अ फिक्स्ड एसेट्स. क्या इसको हमें परचेस बुक में रिकॉर्ड करना है? नहीं करना. देखो दो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस आए, आप फ्लो में इसको ना परचेस बुक में रिकॉर्ड करके चल जाओगे. आपको लगेगा सर मैं तो एग्जाम में बिल्कुल सही करके आया हूं, लेकिन ये जो टर्न एंड ट्विस्ट जो होते हैं, क्रैक्स जो होते हैं, यही पकड़ना आपको अकाउंटेंसी में, यही मास्टरी होती है आपकी. कि हमने पकड़ लिया कि ये क्लॉथ मतलब कपड़े का व्यापारी था सर, और ये प्रिंटर खरीद रहा है, तो इट इज एन फिक्स्ड एसेट्स. तो सर क्रेडिट परचेस तो है, कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट परचेस नहीं है ये गुड्स परचेस नहीं है, ये क्या फिक्स्ड एसेट्स का परचेस है. इट विल बी रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर. तो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? सो दी पोस्टिंग फ्रॉम परचेसेस बुक टू लेजर अकाउंट्स ऑल्सो. तो हमें क्या बनाना है? परचेस बुक बनाना है, और परचेस बुक से कैसे लेजर में पोस्टिंग होता है वो बताना है. ये दोनों ट्रांजैक्शन को जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा और ये जनरल प्रॉपर में. हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है उस हिसाब से हमें इसको रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है. इनको लिख दीजिए आप ऐसे ही. आप चाहिए तो एग्जाम में क्या कर सकते हो, एग्जाम में नोट जरूर डाल के आइए कि सर ये दोनों ट्रांजैक्शन जो है ना वो हम इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रहे क्योंकि ये कैश बुक में जाएगा और ये जनरल बुक में जाएगा, राइट. ऐसा करके आप जरूर मेंशन करके आएंगे, इन दो ट्रांजैक्शन के बारे में नोट डाल के लिख के आएंगे, राइट. चलो तो मुझे दो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने, मैं यूं कर देता हूं अभी से. देखो आ जाओ, तो फॉर्मेट बनाता हूं मैं सबसे पहले किसका, परचेस बुक का एक फॉर्मेट बना लेता हूं. हाँ जी, किसकी बुक्स में बना रहा हूं मैं फॉर्मेट? इन दी बुक्स ऑफ, नाम बता दीजिए क्या है, इन दी बुक्स ऑफ वर्मा ब्रदर्स है ना, एड्रेस नहीं दिया इनका मुझे, कोई बात नहीं. इन दी बुक्स ऑफ वर्मा ब्रदर्स, ऊपर लिख देता हूं मैं सबसे पहले, इन दी बुक्स ऑफ वर्मा ब्रदर्स. ठीक है, क्या बना रहा हूं ये बना रहा हूं मैं परचेस बुक. ये बन रही मेरी परचेस बुक. पहला कॉलम किसके लिए डेडिकेटेड होता है? डेट. सेकेंड कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर्स, थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम क्योंकि इसकी जरूरत होती है. पर्टिकुलर्स के बाद इनवॉइस नंबर के बाद लेजर फोलियो के बाद बनता है आपका डिटेल और कॉस्ट एंड टोटल. अब आप बोलोगे सर फ्रेट एंड पैकिंग नहीं बना रहे, क्योंकि दोनों ही ट्रांजैक्शन में मुझे ना तो फ्रेट मिला और ना ही मुझे कोई पैकिंग चार्जेस मिला, तो इसलिए मैंने एडिशनल कॉलम बनाना उचित नहीं समझा. आप चाहिए तो बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है. ट्रांजैक्शन में दिख जाएगा तो मैं एडिशनल कॉलम बनाते जाऊंगा जब जरूरत पड़ेगी तब. ठीक है, चलो तो फर्स्ट कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, और ये हो जाता है हमारा क्या, लेजर फोलियो. जनरल फोलियो नहीं,
इट इज गोइंग टू बी लेजर फोलियो एंड डिटेल, जहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं डिटेल्स, ये कॉस्ट होता है और ये होता है टोटल कॉलम, कॉस्ट एंड टोटल कॉलम। चलो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कब है? 3 जनवरी को, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन 23 तो लिख देंगे यहाँ पे हम, 3 जैन को हो रहा है। किससे परचेस किया है सर? यहां हमने परचेस किया मेसर्स बिरला मिल्स कोलकाता, तो लिख देंगे मेसर्स बिरला मिल्स कोलकाता, बिरला मिल्स कोलकाता, राइट। क्या परचेस किया है? 100 पीसेस लॉन्ग क्लॉथ, 100 पीसेस, 100 पीसेस लॉन्ग क्लॉथ, लॉन्ग क्लॉथ एट द रेट 800 ईच, राइट। 800 इंटू 100 कितना हो जाएगा? डिटेल में डाल दीजिए। 800 इंटू 100, तो 8 इंटू 0 इज 0, सॉरी 8 इंटू 1 इज 8 एंड 4 0 0 0 0 0, दैट इज गोइंग टू बी 80,000। कोई डिस्काउंट है क्या? नहीं सर, कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, नहीं माइनस करेंगे। फिर क्या खरीदा है इन्होंने? 50 पीसेस सर्टिंग, 50 पीसेस, 50 पीसेस क्या है? 50 पीसेस सर्टिंग है और एट द रेट 500 ईच चीज, सर्टिंग 500 एट द रेट 500 कंफर्म करना है। यस सर, 500 कंफर्म है। तो 5 इंटू 5 इज 25, एक 0 इधर का और 2 0 इधर के, तो इट इज गोइंग टू बी 25। 80 प्लस 25 इज 1,05,000। इधर भी कितना हो जाएगा? 1,05,000, राइट। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं? नहीं सर, हो गया, डन। अब एंट्री को आप इस प्रकार क्लोज भी करते जाएंगे, राइट। चलिए अब क्या करना है सर? इसकी रिकॉर्डिंग तो हमें करनी नहीं है, इसकी करनी क्या? चलो कर देते हैं। 15 जैन को परचेस फ्रॉम अरविंद मिल्स अहमदाबाद, 15 जैन मेसर्स अरविंद मिल्स अहमदाबाद, अहमदाबाद, राइट। चलिए क्या परचेस किया इनसे? 20 पीसेस कोटिंग, 20 पीसेस कोटिंग, कितने रुपए में? एट द रेट 2000, 2000 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इज 4, 1 0 उधर से एंड 3 0 फ्रॉम हेयर, तो 40,000 का यहां से परचेस कर लिया, राइट। फिर क्या परचेस किया है? 10 पीसेस सर्टिंग 500 ईच, 10 पीसेस सर्टिंग, 10 पीसेस सर्टिंग, 10 pieces setting at the rate 500 each, 500 into 10 is 5,000, कितना हो जाएगा? 45,000, और इधर भी कितना जाएगा? 45,000। क्या इसको टोटल कर लिया जाए? बिल्कुल कर लिया जाए सर टोटल। ये लो, ये मैंने आप लोगों के लिए टोटल भी कर दिया। कितना हो जाएगा टोटल? कैलकुलेट कर लेंगे टोटल कितना हो जाएगा। टोटल हो जाएगा सर 105 प्लस 45, 1,50,000, 1,50,000। चलो 1,50,000 हो गया। अब क्वेश्चन में लेकिन एक एडिशनल चीज पूछी थी कि सर पोस्टिंग भी बता दो, परचेस बुक से पोस्टिंग क्या होती है। तो पोस्टिंग करने के लिए क्या कर लो? एक जनरल एंट्री बना लो। पोस्टिंग करने के लिए क्या बनाते हैं हम? एक जनरल एंट्री बनाते हैं परचेस बुक से। तो जनरल एंट्री बनती है जनरल के फॉर्मेट में, तो ये रहा आपका जनरल का फॉर्मेट। जनरल का फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ऐसे ही होता है ना जनरल का फॉर्मेट।
बहुत सारी जनरल एंट्रीज की हमने भैया, जनरल का फॉर्मेट बन गया। अब जनरल के फॉर्मेट में जनरल एंट्री बना दीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। किसकी बुक्स हैं? बुक्स किसकी हैं? ये बुक्स हैं सर वर्मा ब्रदर्स। इन दी बुक्स ऑफ वर्मा ब्रदर्स। क्या है ये? ये है सर जनरल। किसके लिए? फॉर परचेस बुक पोस्टिंग। ये सिर्फ हम परचेस बुक की पोस्टिंग के लिए कर रहे हैं, बाकी एंट्री इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। परचेस बुक की पोस्टिंग के लिए बना रहे हैं। कब बनेगी? एट द एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ बनेगी। कब बनेगा एट द एंड ऑफ द मंथ? 31 जैन को ट्रांजेक्शन ना। चलिए, सेकेंड ट्रांजेक्शन की डेट हमने प्रॉपरली मेंशन किया था क्या? 15 जैन का नहीं, यहाँ पे डेट, हाँ यस इट वॉज, यस 15 जैन की ट्रांजेक्शन था, करेक्ट है, करेक्टली मेंशन किया था, राइट। चलिए, अब एंट्री क्या बनेगी? देखो ध्यान समझना। किसको डेबिट करोगे? परचेस अकाउंट डेबिट। किसको डेबिट करोगे? परचेस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? टोटल परचेस। कितने का टोटल परचेस? 1,50,000 का। कुछ और डेबिट करना है क्या? बाकी कोई दूसरा एक्सपेंडिचर ही नहीं है, चेक कर लीजिए, कोई दूसरा एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं है, तो परचेस अकाउंट डेबिट कर दिया टोटल अमाउंट से, राइट। 2 किस किस को करेंगे? 2 यहां पे किससे खरीदा हमने माल? 2 बिरला मिल्स और 2 अरविंद मिल्स। 2 बिरला मिल्स, 2 बिरला मिल्स अकाउंट, 2 अरविंद मिल्स अकाउंट। बिरला मिल्स से कितना खरीदा था? 1,05,000 और अरविंद मिल्स से 45,000। नरेशन क्या बन जाएगा? नरेशन बन जाएगा परचेस बुक जनरल एंट्री, ठीक है जी। परचेस बुक की जनरल एंट्री बनाई हमने क्योंकि हमें पोस्टिंग करना है। तो अब मुझे कितने अकाउंट्स ओपन करने हैं? 3 अकाउंट ओपन करने हैं, एक परचेस, एक बिरला और एक अरविंद। आ जाओ, एक एडिशनल स्लाइड लेके यहाँ पे क्या बनाऊंगा मैं? लेजर बनाऊंगा। तो लेजर के फॉर्मेट मालूम है? हाँ सर, 1/3 कर लीजिए आप, 1 पे 3, तो ये हो गया 1, सेकेंड एंड थर्ड। ये 3 मेरे फॉर्मेट बन के तैयार हो गए। किसके? लेजर अकाउंट्स के, राइट। डिवाइड करते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में। ये अमाउंट के लिए है और ये जनरल फोलियो। एंड डेट पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट, अगेन डेट जनरल फोलियो अमाउंट, राइट। अब क्या लिखेंगे ऊपर? ये बन गया सर मेरा परचेस अकाउंट, ये बन गया मेरा क्या? परचेस अकाउंट। ये बन गया मेरा क्या? बिरला मिल्स अकाउंट। क्या बन गया मेरा? ये बिरला मिल्स अकाउंट, और ये बन गया मेरा अरविंद मिल्स अकाउंट। और आप जानते हो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब क्या करना है? जनरल से पोस्टिंग तो आती है, तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखेंगे? 2 बिरला 2 अरविंद, ये भी लिख सकते हो या सीधा लिख सकते हो 2 सन्ड्रीज। क्या लिख सकते हैं? 2 सन्ड्रीज। एक एक इंडिविजुअली नाम भी लिख सकते हैं या सीधा क्या लिखेंगे हम? 2 सन्ड्रीज। 2 सन्ड्रीज भी लिख सकते हैं, 2 आप एक एक इंडिविजुअल नाम भी लिख सकते हैं। तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड कब? लास्ट डे ऑफ द मंथ 31 जैन 23, डेबिट साइड 2
सन्ड्रीज टू सन्ड्रीज, है ना। कहां से आ रही है एंट्री, ब्रैकेट में लिख दो परचेस बुक से, ब्रैकेट में क्या लिख दो, फ्रॉम परचेस बुक। कितने रुपए से, 1,50,000। अब बिरला में क्या करोगे, बिरला में डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 3rd Jan, तो आप यहां पे बिरला में 3rd Jan 22 को ही रिकॉर्ड करोगे। क्या लिखोगे, बाय परचेस अकाउंट 1,05,000। इधर कब लिखोगे, 15th Jan 23 को लिखोगे। क्या लिखोगे, बाय परचेस अकाउंट कितने से, 45,000 से। ये हो गई मेरी क्या, पोस्टिंग, राइट। क्या बन के तैयार हो जाती, पोस्टिंग। ठीक है, तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इस सॉल्यूशन का। चलो शुरू से देता हूं मैं, आप कहां से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करेंगे, राइट फ्रॉम हियर। यस, वर्मा ब्रदर्स की बुक में परचेस बुक, पहले इसका लीजिए। नाउ टेक दिस वन एंड दिस इज द लास्ट वन। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद क्या करना है, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 जो रीड करो, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ कमल प्रिपेयर परचेस बुक एंड पोस्ट इन लेजर। लेजर में पोस्ट करना है और परचेस बुक प्रिपेयर करना है। 2023 अप्रैल के ट्रांजेक्शंस हैं, परचेस फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता 30 कलर टीवी एट द रेट 15,000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा 10% का, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, प्लस फ्रैट चार्जेस 2,000 रुपीज। तो मतलब मुझे एक फ्रैट का एडिशनल कॉलम वहां पे बनाना पड़ेगा वाइल प्रिपेयरिंग दी परचेस बुक, राइट। चलो फिर क्या है, परचेस्ड फ्रॉम सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी, परचेज फ्रॉम सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी, क्या परचेस किया, 10 कलर टीवी एट द रेट 20,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक बात है जी, इसको भी कर लेंगे रिकॉर्डिंग हम, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या है, परचेज फ्रॉम म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली 10 म्यूजिक सिस्टम एट द रेट 10,000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता 5 वॉशिंग मशीन्स 15,000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड फ्रेट चार्ज 1,000 एक्स्ट्रा। तो फ्रेट का मुझे एडिशनल कॉलम बनाना है। आ जाइए, सबसे पहले हम बनाते हैं परचेस बुक, और उसका बना लेंगे हम फॉर्मेट। तो ये रहा मेरा परचेस बुक का फॉर्मेट। ठीक, परचेस बुक के फॉर्मेट में क्या चाहिए सर, सबसे पहला कॉलम डेट एंड सेकेंड कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर्स, सेकेंड के बाद आता है इनवॉइस नंबर, देन हेयर इज अ लेजर फोलियो, उसके बाद आता है सर डिटेल्स जहाँ हम कैलकुलेशंस करते हैं, फिर आता है सर कॉस्ट, और कॉस्ट के बाद आएगा क्या, फ्रैट, और फ्रैट के बाद क्या कॉलम आएगा, टोटल, राइट। तो ये बन जाती है मेरी क्या, परचेस बुक। ये बन के तैयार हो गई मेरी क्या, परचेस बुक। अब परचेस बुक में क्या लिखना है मुझे, परचेस बुक, ऊपर क्या लिखना है, इन दी बुक्स ऑफ, नाम लिखा हुआ है बिजनेस का, कमल, यस, इन दी बुक्स ऑफ कमल, ये लिख दिया मैंने, इन दी बुक्स ऑफ कमल, कमल की बुक्स में है ये, क्या है ये, परचेस बुक है। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, कॉस्ट, फ्रैट एंड लास्ट वन इज फॉर टोटल, राइट। ये फॉर्मेट हो जाता है, और सारे ट्रांजेक्शन 2023 में होंगे, तो सबसे ऊपर लिख दूंगा मैं 2023, और फिर मूव करूंगा फर्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल को, परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता, तो लिख देता हूं मैं वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, ये लिख देते हैं हम, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, और प्लेस कोलकाता, राइट। चलिए, क्या खरीदा हमने इनसे परचेस किया सर, पहला आइटम 30 कलर टीवीज 15,000 ईच, एक ही आइटम खरीदा है,
30 कलर टीवी खरीदी, ठीक है जी। तो लिख दीजिए 30 कलर टीवी, 30 कलर टीवी एट द रेट हाउ मच, 15,000, एट द रेट 15,000। तो 15,000 इंटू 3, तो 15 इंटू 3 इज 45, 10 उधर का आ गया एंड 30 फ्रॉम हेयर। तो अमाउंटिंग इज 4,50,000 का खरीदा है। नाउ इसके बाद क्या लिखा है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट हम 10% यहां से माइनस कर देंगे, माइनस कर दीजिए लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। 4,50,000 का 10% हो जाएगा 45,000, माइनस करने के बाद क्या फिगर आएगा 4,05,000। फ्रेट कितना पे किया सर 2,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 4,07,000, राइट। चलिए तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, यस सर ये ट्रांजेक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया, क्लोज कर दीजिए। नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन पे चलेंगे हम। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज डन, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। 15 अप्रैल को हुआ है परचेज फ्रॉम सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी, सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी। 15 अप्रैल को लिख दीजिए सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी, राइट। क्या खरीदा है यहां से, अगेन 10 कलर टीवी एट द रेट 20,000, 10 कलर टीवी एट द रेट 20,000। कितना हो जाएगा 10 इंटू 20,000 इज 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए की परचेज की है। क्या कोई डिस्काउंट अलाउ किया यहाँ पे, लेट्स चेक। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, यहां भी 10% का ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस कर देंगे सॉरी, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। कितना हो जाएगा 20 लाख का 10% इज 20,000। अब ये फिगर बचेगा यहाँ पे कॉस्ट 1,80,000। फ्रैट कुछ है क्या, नहीं सर फ्रैट कुछ भी नहीं है, तो कॉस्ट हो जाएगा 1,80,000, राइट। चलिए ये ट्रांजेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है और अब हम मूव करेंगे इसके बाद वाले ट्रांजेक्शन, दैट इज 20 अप्रैल परचेज फ्रॉम म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली 10 म्यूजिक सिस्टम 10,000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली कब आएगा 20 अप्रैल, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली क्या परचेज किया है 10 म्यूजिक सिस्टम, 10 म्यूजिक सिस्टम, 10 म्यूजिक सिस्टम एट द रेट हाउ मच 10,000 ईच, 10,000 का एक है, तो अमाउंट बनेगा 1 लाख रुपीज। अब इसमें से माइनस होगा क्या ट्रेड डिस्काउंट, लेस एट द रेट ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो 15% हो जाएगा 15,000 और अब फिगर बनेगा 85,000 का कॉस्ट प्राइस। फ्रैट कुछ एक्सपेंस हो नहीं तो टोटल भी कितना हो जाएगा 85,000 हो जाएगा, राइट। चलिए इसके बाद इस ट्रांजेक्शन को जरा क्लोज कर दीजिए आप, ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इसके बाद क्या आता है 30 अप्रैल को परचेस्ड फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता 5 वॉशिंग मशीन्स एट द रेट 15,000 ईच। तो क्या लिखेंगे वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता, राइट। चलो अब क्या खरीदा है 5 वॉशिंग मशीन, 5 वॉशिंग मशीन
5 वॉशिंग मशीन at the rate 15,000 ईच। 15,000 ईच के हिसाब से फिगर कितना हो जाएगा, 5 × 15 दैट इज 75,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। 20% हो जाएगा 75 का, 15,000 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, ये 60,000 प्लस यहाँ पे कुछ चार्जेस भी पे करना था, फ्रैट चार्जेस 1000, तो फ्रैट में 1000 प्लस कर दीजिए, टोटल कॉस्टिंग हो जाएगा 61,000। राइट, दिस ट्रांजेक्शन इज डन। अब क्या करना है सर, अब कर लीजिए आप टोटल, आ जाओ। तो टोटल का कॉलम हो गया ये, और ये हो गया मेरा टोटल। राइट, कितना हो जाएगा सर टोटल, कॉस्ट का टोटल कर लीजिए सर। कॉस्ट का टोटल कितना हो गया, करना पड़ेगा, तो लैक्स कर लीजिए पहले। 4 + 1 = 5 लाख। 5 लाख, 5 इधर चला गया, 90 + 60। एक बार कर देते हैं, मैं ऐसे ही कर देता हूँ आपको। 4 + 1 = 5 लाख हो गया, इधर पहले 5 लाख लिख दूंगा। अब थाउजेंड्स में आता हूँ मैं, तो 80 + 80 160 170 170 + 60 230, तो 7,30,000 हो गया मेरा परचेज का कॉस्ट प्राइस। 2 + 1 = 3,000, ये हो गया 3,000 नॉट 30,000 3,000। तो अब ये फिगर कितना आना चाहिए, इतना प्लस कर दो, तो 7,33,000 जो है वो आ जाएगा हमारा टोटल। अब क्वेश्चन में इसके अलावा क्या पूछा था कि सर उसको करना है, पोस्ट करना है लेजर में, तो आप एक जर्नल एंट्री बना सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन बनाई थी। एक हम जर्नल एंट्री बना के इसकी फिर लेजर में पोस्टिंग कर सकते हैं, या फिर सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन इजी क्या है, एक जर्नल एंट्री जरूर बना लेते हैं हम। आ जाओ, तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए क्या करेंगे, एक जनरल का फॉर्मेट ले लीजिए। ये रहा जनरल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। क्या एंट्री बनती है सर, परचेस अकाउंट डेबिट। राइट, दूसरा डेबिट किसको करोगे आप सर, फ्रैट अकाउंट डेबिट। 2 किसको करोगे, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड अकाउंट। नेक्स्ट, दूसरा कौन था जिससे हमने गुड्स परचेस किए थे वीडियोकॉन के बाद, सोनी इंडिया लिमिटेड अकाउंट। 2 सोनी इंडिया लिमिटेड अकाउंट। इसके बाद तीसरा किससे परचेस किया था, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड अकाउंट, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड अकाउंट। 2 म्यूजिक इंडिया लिमिटेड अकाउंट। अब सर वीडियोकॉन दोबारा अलग से करने की जरूरत क्या, नहीं, उसी में आप वीडियोकॉन का अमाउंट डाल देना। तो परचेस का टोटल कितना हुआ जरा बताओ, परचेस का टोटल कितना हुआ, 7,30,000। कॉस्ट जो है वो परचेस में जाएगा, 7,30,000। राइट, चलो फ्रैट का टोटल कितना हुआ था, 3,000 फ्रैट में चला जाएगा। अब वीडियोकॉन का टोटल कितना हुआ, देखो वीडियोकॉन से हमने 4,05,000 का इधर खरीदा था और 60,000 का इधर हुआ, तो 4,65,000 4,65,000 चला जाएगा वीडियोकॉन में। इसके बाद कौन है, सोनी इंडिया लिमिटेड। सोनी इंडिया लिमिटेड में कितना जाएगा, सोनी इंडिया से हमने खरीदा 1,80,000, तो 1,80,000 सोनी इंडिया लिमिटेड में चला जाएगा। इसके बाद क्या बचा, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड 85,000, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड 85,000। बन गई जनरल एंट्री सर, बिल्कुल बन गई एंट्री। क्या है ये, पोस्टिंग एंट्री है ये, पोस्टिंग एंट्री फ्रॉम परचेस बुक, है ना। परचेस बुक से हम लेजर में पोस्टिंग के लिए एंट्री बनाया था। राइट, चलिए अब क्या करें इसको, अब कितने अकाउंट ओपन होने हैं,
5 अकाउंट ओपन होने हैं, परचेस अकाउंट, फ्रैट अकाउंट, वीडियोकॉन, सोनी और म्यूजिक इंडिया। तो 5 अकाउंट के यहाँ पे बना लीजिए आप फॉर्मेट। तो ये हो गया आपका पहला अकाउंट, दैट मे बी नोन एज परचेस अकाउंट। सेकंड आपका फ्रैट हो गया। थर्ड आपका म्यूजिक इंडिया, या जो भी आपको बनाना बना लीजिए। एक पेज और लेते हैं जहाँ पे हम 2 अकाउंट बना लेंगे, वन हेयर इज एंड अनदर वन इज हेयर। चलिए ये बन गया अकाउंट्स। इनको पूरा कंप्लीट करेंगे, मिडिल से डिवाइड करते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के लिए। फिर होता है आपका डेट, ये रहा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, लेजर फोलियो अमाउंट। फिर से होता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। लाइकवाइज इधर भी हम कर लेंगे इसको डिवाइड इन 2 पार्ट्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, राइट। डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद क्या आता है, लेजर फोलियो एंड अमाउंट, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। फिर आता है डेट, यस डेट आ गया। इधर लेजर फोलियो, लेजर फोलियो एंड अमाउंट, राइट। चलो तो सबसे पहले क्या अकाउंट बना दूं मैं ऊपर, परचेस अकाउंट इसका नाम दे देता हूं ना। सबसे पहले मेरे पास परचेस आता, तो ये परचेस अकाउंट हो गया। ये डेबिट साइड होता है एंड क्रेडिट साइड होता है, राइट। तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड मैं ईयर मतलब मंथ के एंड पे एक सिंगल एंट्री से ट्रांसफर कर दूंगा, बाय सन्ड्रीज, बाय सन्ड्रीज ब्रैकेट में लिख दो, एज पर परचेस बुक, एज पर परचेस बुक। सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सारी एंट्री एक साथ लेके आ जाएंगे। कितने आ रहा है, 7,30,000, 7,30,000। इसके बाद क्या बना लो, इसके बाद बना दो सर फ्रैट अकाउंट। अब फ्रैट में भी आप वही कर सकते हो, बाय सन्ड्रीज। सेकंड में क्या कर सकते हो, बाय सन्ड्रीज, और क्या लिख दोगे, एज पर परचेस बुक, एज पर परचेस बुक। और चाहिए सिंगल सिंगल एंट्री लेके आ सकते थे आप, राइट। चलिए कितने से, 3,000 से डेबिट। अब ये बना दो किसका, वीडियोकॉन का अकाउंट। ये बन गया मेरा वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, राइट। इसके क्रेडिट साइड फर्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुआ था, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था सर 1 अप्रैल को, कितने से, 4,05,000 से, 4,05,000, 1 अप्रैल 23 बाय परचेस अकाउंट 4,05,000। एक ट्रांजेक्शन हुआ था मुझे याद है 30 अप्रैल को लास्ट में, इसमें फिर से आएगा बाय परचेस अकाउंट। कितने का ट्रांजेक्शन था लास्ट ट्रांजेक्शन, सर लास्ट ट्रांजेक्शन था 61,000। कितने का था, 60,000 कि 61,000, 60,000 सर, 60,000 हो गया। नेक्स्ट अब किस में जाना है सर, अब हमें जाना है इधर, जाना है इधर कहाँ। अब ये बचे हुए 2 अकाउंट कौन कौन से, एक म्यूजिक और एक, म्यूजिक के अलावा कौन कौन से परचेस किया था, इसका बना दो पहले, सोनी इंडिया लिमिटेड। ये बन गया सोनी इंडिया लिमिटेड, सोनी इंडिया लिमिटेड अकाउंट। कब परचेस किया था, 15 अप्रैल 23 को बाय परचेस अकाउंट। कितने रुपए से परचेस किया था, अमाउंट हमने अभी निकाला था ना, यस सर। ये गया कहाँ गया, इधर भी निकाला था वैसे हमने, एक ही एंट्री है, दैट इज़ फॉर 1,80,000, 1,80,000। अब लास्ट वाला क्या है, म्यूजिक सिस्टम इंडिया लिमिटेड, म्यूजिक सिस्टम इंडिया लिमिटेड अकाउंट। कब किया था, 20 अप्रैल 23 बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट। एक मिनट, कितने से,
सर बाय परचेस अकाउंट में 85,000 राइट। हाँ जी सर 85,000 आएगा इधर। हाँ एक करेक्शन यहाँ पे एंट्री हमने टैली करना भूल गए, मुझे याद आ गया बिल्कुल। यहाँ पे हमने क्या करना है वीडियो कॉन में ना, ये 3,000 भी वीडियो कॉन में जाएगा क्योंकि उसी को पेमेंट करना था राइट। तो ये वाला जो फिगर है ये कितना हो जाएगा 4,65 था ना, 4,68,000 देखो ये एक्चुअली म्यूजिक सिस्टम में तो हमने कितना किया था यहाँ पे 4,07,000 और इधर 61 जाएगा राइट। तो कितना जाएगा दोनों में, ये वाला प्लस कर लो 47 प्लस 61 तो 468 हो जाएगा राइट 468। तो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे भी एडजस्टमेंट देना पड़ेगा कहाँ पे वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड अकाउंट में। तो ये वाली एंट्री कितने जाएगी 4,07,000 से और ये 61 से, तो ये कितने जाएगी 4,07,000 एंड दिस इज फॉर 61,000। नाउ इट इज करेक्ट एंड परफेक्टली टैलीड। तो जल्दी से क्या करना है आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ये रही आपकी परचेस बुक। नाउ इट इज योर जर्नल एंट्री एंड दीज आर द लेजर दैट इज अकाउंट्स। लेजर बनाया हमने, उसमें अकाउंट्स प्रिपेयर किया। इस प्रकार ये हमारी परचेस बुक यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगले वीडियो में आपके लेके आने वाला हूं मैं सेल्स बुक राइट। मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलता है कंप्लीट एजुकेशन फ्री। टॉप कोर्सेज की डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम में, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड भी आपको मिलते हैं। स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी और ओलंपियाड आपको मिलता है। हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप मेरे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो चले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ लिंक अवेलेबल है, लिंक के माध्यम से नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो एक्स हो चुका है आज की डेट में, और टेलीग्राम। इस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे सारे रिकॉर्डेड वीडियोस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।